हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका MBS स्टडी पॉइंट पर। मैं चित्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि इस प्रकार के गुणनखंड कैसे निकालें। इसमें देखो थोड़ी संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई हुई हैं, तो इस प्रकार के गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। ये गुणनखंड आपके कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 तक काम आने वाले हैं। आप सीखेंगे तो कहेंगे कि यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आप कहेंगे कि हमें गुणनखंड करना आ गया बिना परेशानी का। आप कभी नहीं भूल सकते। तो दिस इज माय प्रॉमिस, प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड लर्न फैक्टराइजेशन। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे, इसका गुणनखंड करना शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम गुणनखंड में क्या दिया गया है। 4x² प्लस 64x प्लस 112। ओके, तो सबसे पहले जो गुणनखंड करने की विधि होती है, तरीका होता है, स्टेप 1, वो ये होता है कि ये जो है ना पहली संख्या और ये जो लास्ट की संख्या है ना, इसका हम आपस में गुणा करते हैं। ठीक, गुणा करते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसका गुणा करते हैं। 4 और 112 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। 112 × 4 हम गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 एकन 4, मतलब 448 आएगा। अब हमें इस 448 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि ये जो 64x है ना, बीच वाला पद, इस गुणनखंड में कि दो संख्याएं टूटकर बन जाएं और उनको जोड़ें तो 64 आए। क्योंकि यहाँ पर ये जो लास्ट वाली संख्या के आगे यदि प्लस है तो हमको जोड़ कर ही ये बीच की संख्याएं 64 आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं। सबसे पहले हम इस 448 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो ये है 448 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक को 8। ठीक, अब 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब हम काटेंगे इसको फिर 2 से। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ 16 होगा, 8 बार गया। 2 एकन 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 7 एकन 7। अब जब लास्ट में 1 आ जाए तो हमारा गुणनखंड संपन्न हो गया। ठीक है, यहीं तक है। तो हम इसके जो फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, वो यहाँ पर लिख लेंगे, जिससे आपको समझाने में हमको आसानी होगी। ठीक है, तो कितने बार 2 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 2 है, लास्ट में 7 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, अब हमको कैसे ये 64 निकालना है इसको समझेंगे बहुत ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 2 को यहाँ पर लिख लेंगे और बाकी इन सब से इसका गुणा करेंगे। देखिए 2 यहाँ लिख लिया। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 सत्ते कितना होता है। 32 सत्ते 32 और 7 का गुणा करेंगे 32 में, तो 7 दूनी 14। ठीक,
बचा एक 7 या 21 और एक 22, मतलब 224 होता है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 224, ठीक है। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब हम यहाँ से तोड़ के देखते हैं। अब क्या करेंगे, 224 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 226, लेकिन 64 नहीं आ रहा, हमारा 64 नहीं बन रहा, ठीक है। इन दोनों में गुणा का निशान बेशक है, यहाँ पर प्लस करके जोड़ेंगे तो 64 बनना चाहिए। अभी वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इन 2 को लिया, हो गया यहाँ पे 4 इंटू, अब हमने इन सब का गुणनखंड किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 होता है। 112 नहीं आएगा, ठीक। 4 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 112 और 4 116, 64 आ ही नहीं रहा। इसके बाद हम देखेंगे, ये 3 कर लेंगे कवर अप, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 इंटू, ठीक, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये 8 और 56 को जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। देखिए 8 और 56 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि 8 जोड़ेंगे 56 में तो 64 आ जाएगा, ठीक। अब आप ऐसे समझ लीजिए, 8x प्लस 56x बराबर 64x, इतने के बराबर ये 64x है। अब हम इसको यहाँ लिख लें तो बात एक ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें गुणनखंड करना सीखना है तो हम लिखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ से, अगर यहाँ पर प्लस एक्स इस बार 112 लास्ट की संख्या आएंगी तो हम इनको जोड़ कर ही बीच का पद बनाएंगे। अगर यहाँ माइनस है तो इनको घटाकर बनाना है, ठीक है। तो हम अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गुणनखंड का, ठीक है। 4x को 4x स्क्वायर लिख देंगे प्लस, अब इसको कितना लिखेंगे हम, 8x प्लस 56x प्लस 112, ठीक है। अब हमको इन सब का विस्तार रूप लिखना है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। विस्तार रूप हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, ये x के स्क्वायर है तो 2x आ जाएंगे, x इंटू एक्स, इसका विस्तार रूप इतना हो गया, ठीक, यहाँ तक। अब ये हम प्लस लगा लेंगे, ठीक। अब इस 8x का हमको विस्तार रूप करना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके कर लीजिएगा, 2 2 चौको 8, 2 दूना 4 2 एकन 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक। ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं, इस प्रकार से आप अपने उसको क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 इंटू एक्स प्लस, अब ये 8x का विस्तार रूप यहाँ पर हो गया, ठीक। अब ये 56x है, इसका विस्तार रूप कैसे होगा, अब 56 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 दूना 4 2 8 16, 2 एकन 2 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 7 एकन 7, ठीक। 3 बार 2 2 आया है, 1 बार 7 आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस, अब इस 112 का विस्तार रूप लिखना है हमको, तो हमें इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 2 8 16, 2 एकन 2 2 चौके 8,
2 सत्ते 14, 7 एकन 7, ये 4 बार 2 2 आ रहा, एक बार 7 आ रहा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इसका विस्तार रूप इतना हो गया। ठीक, अब हमको क्या लेना है, अब हमारा क्या हो गया, ये 4 पद बन गए हमारे। ठीक, यहाँ एक ये और एक ये और एक ये। ठीक, अब हमको इन दोनों में कॉमन लेना है आपस में। अब कॉमन लेना सीखते हैं, कैसे कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक, इसमें भी x है और इसमें भी x है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x, दोनों में 4x 4x, तो हम बाहर निकाल लेंगे 4x, ब्रैकेट में कर लेंगे x प्लस यहाँ वाला x यहाँ आ जाएगा, यहाँ बच रहा 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये ब्रैकेट हो जाएगा आपका बंद। ठीक, ब्रैकेट हो जाएगा आपका बंद। अब हमको इन दोनों पदों में से जो विस्तार रूप है इनका, इनमें से कॉमन लेना है। इनमें से हम कैसे कॉमन लेंगे, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ठीक, और 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी, इसमें x बच रहा है 2, एक केवल 2 बच रहा, तो आप कैसे लिखेंगे, ये प्लस यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक, अब जो कॉमन है उसको बाहर निकाल के रख लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। ठीक, वैसे इसमें आएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, तो हम 56 ऐसे निकाल के, और यहाँ पर x बच रहा, तो हम इस 56 को बाहर निकाल लिया। ठीक, ये ब्रैकेट के जो बच रहा ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे x प्लस 2। अगर आपका इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर सेम आ जाए तो आप समझिएगा हमारा क्वेश्चन सही हम कर रहे हैं। अगर ये और ये सेम नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस 56 x प्लस 2, इस प्रकार से ब्रैकेट ये आंसर हो सकता है। या फिर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, x प्लस 2 4x प्लस 56, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम इसी के साथ एक माइनस वाला गुणनखंड करना सीखेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। अब हम दूसरा क्वेश्चन ये वाला देखिए, माइनस वाला, इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या दिया गया है, x² प्लस 25 माइनस 150, तो इसको हम सीखेंगे। इस और इस वाले जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं और 150 का इंटू करते हैं। ठीक है, 1 स्टेप हमारा यही वाला है, 1 इंटू 150 बराबर 150। ठीक, इसके आगे माइनस लगा है तो जो ये 25 x है, यहाँ पर x है, जो 25x है ये घटकर इसके गुणनखंडों में से घटकर 25 आना चाहिए। ठीक है, घटाने पर 25 मिलना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इस 150 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 150 के देखो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पे 15।
अब ये 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकन 5, ठीक है। इसके इतने गुणनखंड है। अब इन गुणनखंडों को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 2 × 2 नहीं 3 × 5 × 5। अब हमको जल्दी से देखना है, 2 3 6, देखिए हम क्या करेंगे, 2 3 6, 6 5 30 और बचा कितना हमारा 5, 30 बचे 150 हो जाएगा। और अगर 30 में से हम इस 5 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम, 30x - 5 x बराबर 25x। चाहे हम इसको इतना लिख दें तब भी इतने के बराबर होगा, चाहे हम इसको इस प्रकार से लिख दें। तो हमको इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर लास्ट में माइनस लगा तो यहाँ पर घट के ही 25 आना चाहिए। 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सॉल्व। x² प्लस 30x माइनस 5x माइनस 150। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन सबको विस्तार रूप देना है। ठीक है, तो हम इस x की पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, x × x। ठीक है, इसके बाद प्लस ये 30x है, 30x को हम विस्तार रूप कैसे देंगे, हम यहाँ पे 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकन 2 2 पंचे 10, 30 पे 15, 5 एकन 5, 2 × 3 × 5 × x। 30x का ये विस्तार रूप हो गया। 2 2 3 6 6 5 30, सही है। ठीक, माइनस लगा लेंगे। अब 5x का 5 ही रहेगा, 5 × x हो जाएगा। फिर इसका हमें 150 का विस्तार रूप करना है, तो 150 का विस्तार रूप हम पहले ही कर चुके हैं, 150। ठीक, अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 5, 2 3 6 6 5 30, 30 पंचे 150। ठीक, तो हम अब इसमें से हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। 4 पद हो गए तो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। ये कॉमन लिया तो इसमें ये x यहाँ पर है। ठीक, और बाकी तो है नहीं, तो हम x को निकाल लेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी, तो इस x को कॉमन के जरिए हम इसको निकाल लेंगे बाहर। ठीक, अब इसमें x बच रहा तो x यहाँ पर रख लिया प्लस। अब इसमें 2 3 6 6 5 30, यहाँ पर 30 लिख लेंगे। ये माइनस का स्थान चिन्ह लगा तो माइनस लगा लिया। अब हमको इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में हम कैसे कॉमन लेंगे, देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हमने -5 को कॉमन ले लिया। ये x यहाँ पर आ गया और ये माइनस यहाँ पर आ गया। देखिए, जब माइनस माइनस का इंटू हो जाता है तो प्लस में आ जाता है। ठीक, तो 2, अब ये बचा 2 3 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 6 5 30। देखिए, ये इसमें भी बराबर आया, इसमें भी बराबर, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो हम x - 5 x + 30, ये हमारा आंसर हो गया। आपको हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आपने सीखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेंगे। अगर आंसर सही, आप जैसा भी करते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा।
राधे राधे, धन्यवाद।